वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, संविदा आधारित जो भर्तियां की जा रही हैं या आगे की जाने वाली हैं, संविदा के अंतर्गत जो भर्तियां होती हैं वो संविदा कार्मिक संविदा ही रह जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं उन संविदा कार्मिक की जो राजस्थान के अलग अलग विभागों में कार्यरत हैं। हालांकि देखिए, सरकारें आई हैं गई हैं, कई सरकारों ने अपने नियम संविदा कार्मिकों के लिए बनाए हैं और कई संशोधन भी किए हैं, लेकिन आज तक किसी भी संविदा कार्मिक को नियमित नहीं किया गया है। केवल नियमितीकरण को लेकर एक संविदा कार्मिकों को झुंझुना पकड़ाया गया है, जो हर बार संविदा कार्मिक अपना झुंझुना बजाते हैं और सरकारों का समय निकल जाता है, सरकारें चली जाती हैं, फिर से नई सरकार आ जाती है। मैं बात कर रहा हूं CSR रूल 2022 की। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू हायर सिविल पोस्ट रूल 2022 जो संविदा कार्मिक जो भी कार्मिक हैं उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर और उनकी जो है पोस्ट सैंक्शन कर कर उन्हें नियमित कार्मिकों की भांति नियमित किया जाना था। हालांकि डेडलाइन भी जारी की गई थी सरकार की तरफ से, लेकिन वो डेडलाइन गुजरे हुए काफ़ी समय हो चुका है। ये संविदा कार्मिक उसी आस में हैं। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी भी 14 वर्ष के वनवास पूर्ण कर लिया था और NHM जो कार्मिक हैं उनका वनवास अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार कुछ ना कुछ नियमों में संशोधन करती रहती है और कुछ दिनों बाद एक नया लेटर निकाल दिया जाता है और उस लेटर में फिर से उलझा दिया जाता है और कार्मिक फिर से उसमें उलझते जाते हैं और इसी टाइम से इसी प्रकार से जो है सरकार अपना समय व्यतीत करती रहती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो संविदा कार्मिक है वो खुद भी नियमित नहीं होना चाहते हैं। उनको लगता है कि नियमितीकरण से अब कोई मतलब नहीं है, जिनको जितनी सैलरी मिल रही है उसमें वो सब लोग खुश है। देखिए, ये लेटर जारी किया गया 18/3/2025 28:51। समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान समस्त को लिखा गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 जो इनके द्वारा बनाए गए थे उसके तहत जो स्क्रीनिंग की गई थी उसमें जो पत्रावलियां जो राजस्थान के समस्त जिलों से जो है स्टेट लेवल पर भिजवाई गई थी उसमें कुछ कमियां रह गई है। इनको कमियां निकालते निकालते 2022 के रूल को 2025 आ चुका है, लेकिन अभी कमियां पूरी नहीं हो पा रही हैं। संविदा कार्मिकों के नवीन मानदेय प्रमाण पत्र को लेकर क्या मानदेय जो दिया जा रहा है स्टेट को नहीं पता कि इन कैंडिडेट को इन कार्मिकों को क्या मानदेय मिल रहा है? क्या अपॉइंटमेंट लेटर जो है स्टेट से जारी नहीं होते हैं जो इनके द्वारा बार बार जिलों से ये चीज़ें मांगी जा रही हैं? कार्मिकों को मतलब ये समझिए आपके कुछ ना कुछ कमी करके कुछ ना कुछ दिनों बाद एक लेटर निकाला दिया जाता है कि अब नियमितीकरण के लिए ये होने वाला है वो होने वाला है, लेकिन संविदा कार्मिक अल्प मानदेय में अपने होम डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर किसी अन्यत्र स्थान पर कोई तो 300 300 400 600 किलोमीटर तक अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं। सरकार इनकी नहीं सुनेगी तो किनकी सुनेगी? ये अपनी फैमिली को छोड़कर कई किलोमीटर दूर अपने निवास स्थल से जो है सरकार को पूर्ण निष्ठा से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये लेटर जारी किया गया है नवीन मानदेय प्रमाण पत्र को लेकर। इसमें कैंडिडेट का नाम दिया है, फादर नेम है और पोस्ट दी गई है और वो कहाँ पे पोस्टेड है उनकी लिस्ट दी गई। यानी कि जिस जिले की, जैसे अजमेर है, अलवर है, बांसवाड़ा है, भरतपुर है, भीलवाड़ा है, बीकानेर है, चूरू है, दौसा, जैसलमेर, जालोर, नागौर, पाली, राजसमंद, ये सभी जिलों की जो है इन कैंडिडेट की अभी जो है नवीन मानदेय जो दिया जाना है उसका प्रमाण पत्र इसमें संलग्न नहीं है। यानी कि उस संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि तालिका में अंकित आपके अधीनस्थ कर्मचारियों का नवीनतम मानदेय प्रमाण पत्र संबंधित नियंत्रण अधिकारी से हस्ताक्षरित मय सील प्राप्त कर अपने हस्ताक्षर मय सील सत्यापित कर मूल ही इस कार्यालय को विशेष वाहक के माध्यम से 7 कार्य दिवस में प्रेषित करना सुनिश्चित करे। यानी कि ये फिर से 7 दिन दे दिए गए हैं, इसमें 7 दिन फिर इसमें निकाले जाएंगे, किसी जिले से नहीं भेजा जाएगा, फिर उनके लिए कुछ और लेटर निकाला जाएगा। इस प्रकार से सरकारें अपना समय व्यतीत कर रही है
और NHM कार्मिक के लिए यानी कि जो CSR रूल में जो भी कार्मिक आए हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के हो, उनको नियमितीकरण के नाम पर केवल एक झुनझुना दिया गया है। और बहुत सारी कमियां भी हम लोगों ने आपको पहले भी बताई गई है। बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जिनका जो मानदेय पहले मिल रहा था, CSR 2022 में आने के बाद उन कार्मिकों का जो है मानदेय और कम कर दिया गया है। यानी कि संविदा कार्मिकों को उस अल्प मानदेय से भी और अल्पित मानदेय कर दिया गया है। समान काम समान वेतन तो छोड़ो, आप जो इनको जो है दैनिक एक वेजेस होता है वो भी जो है पूर्ण नहीं मिल पा रहा है। और 2022 रूल आने के बाद बहुत सारी चीज़ें कटौती की गई हैं। अब ऊपर वाला ही मालिक है इनका संविदा कार्मिकों का, कि आखिर हम भी देखते हैं कि ये कब तक नियमित होते हैं और सरकार इन कार्मिकों की तरफ कब जो है, ये कार्मिक आप लोगों की तरफ आस लगाए बैठे हैं, कब जो है सरकार इनकी तरफ देखती है और इनका भला होता है, इनका वनवास कब खत्म होता है, ये देखने वाली बात है। बाकी जो भी कार्मिकों की लिस्ट है वो आप कंसर्न जिले में आप मिले और आपका जो भी नवीनतम मानदेय प्रमाण पत्र मांगा गया है वो हस्ताक्षरित करवा कर आप स्वयं जो है स्टेट पर इसको भिजवाने की कोशिश आप कैंडिडेट भी करें। कैंडिडेट इन जो संविदा कार्मिक है वो खुद इसलिए इनकी चीज़ों में वो नहीं करना चाहते, खुद खाली लेटर आता है, आप लोग देख लेते हैं, 2-3 दिन आप खुश रहते हैं, उसके बाद फिर से वही चीज़ें हो जाती हैं। तो देखते हैं वनवास कब खत्म होने वाला है। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।